आज अम्ल और क्षार की पहचान करना आपको बताएंगे। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, जैसे हल्दी रखी हुई है, टमाटर, नींबू, बेकिंग सोडा रखा हुआ है, ये हमारा सर्फ का सॉल्यूशन रखा हुआ है, गुड़हल का फूल भी आपको दिख रहा होगा। तो ये जो गुड़हल का फूल होता है ये बहुत अच्छे सूचक का कार्य करता है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ लिटमस पेपर भी रखे होते हैं। इन लिटमस पेपर से क्या करते हैं हम, इन लिटमस पेपर से हम चेक कर लेते हैं कि कोई चीज अम्ल है या क्षार। चलिए, तो पहले लिटमस पेपर का ही हम उपयोग करेंगे। और हमारे साथ दो बच्चे हैं, इन दोनों की हम मदद लेंगे इस प्रयोग को करने के लिए। तो दोनों बच्चों को मैंने एक एक पेपर दे दिया है, ठीक है। अब इनके पास जो जो पेपर गया है ये एक, यानी कि ये बताएगा कि जो हम इसके ऊपर मैं लिक्विड डालूंगा कि ये जो है अम्ल है या क्षार। तो मैंने एक ड्रॉपर से कुछ बूंद इस लिक्विड की यहाँ पर डाली, और देखिए जैसे ही मैंने इसकी बूंद इसके ऊपर डाली तो क्या हुआ, इसका कलर दिखा दो एक बार। तो ये कलर कैसा हो गया बच्चों? नीले रंग का हो गया, ठीक है। और अब इनके पास ये, इनको दे दिया मैंने ये ब्लू कलर का, ठीक है। और इसमें डाल देते हैं ये वाला, यही फ्लूइड जो हमने डाला। तो कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि नीला ही था इनके पास, और अभी भी ये नीला ही है। तो यानी कि ये जो लिटमस पेपर है, अगर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो यानी कि याद रखिएगा, अगर लाल लिटमस पेपर जो है नीला हो जाता है किसी लिक्विड को डालने पर, तो वो लिक्विड जरूर आपका क्षार है। क्या है? क्षार। क्षार मतलब बेस, यानी कि ये लिक्विड कैसा होगा? बेस होगा। तो ये बेस की पहचान करने की सबसे आसान सा तरीका है, ठीक है। अब हम इसे खाली कर देते हैं, अपने इनको जो है अच्छे से फिर से ड्रेन कर लेते हैं। और अब ये तो था हमारा सर्फ का सॉल्यूशन। तो यानी कि सर्फ जो हो गया वो क्या हो गया बच्चों? क्षार। सर्फ क्या हो गया? एक तरीके का क्षार हो गया। अब अगर सर्फ के बाद किसी दूसरे विलेन की तरफ हम जाएं तो फिर से मैं दोनों बच्चों को एक एक लिटमस पेपर देता हूं। इनको दे देता हूं लाल लिटमस पेपर, और जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी को दे देते हैं एक नीला लिटमस पेपर। ये देखिए नीले रंग का है ना, दिख रहा है ना सबको? ये देखिए नीले रंग का है ना। लक्ष्मी को दे दिया नीला। अब फिर से मैं किसी दूसरे सॉल्यूशन की तरफ जाता हूं, और दूसरे सॉल्यूशन की तरफ जाके फिर से देखते हैं। अब मेरे पास ये है नींबू का रस, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया है। अब नींबू के रस की कुछ बूंदे फिर से इनके पास जो ये लिटमस पेपर है इसके ऊपर डालते हैं। तो कोई फर्क दिख रहा है? कोई दिख रहा है फर्क? नहीं, ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। चलिए देखते हैं इस वाले पे कोई फर्क दिखेगा क्या। ये देखिए, दिखा दो एक बार जरा उधर को, कैसा हो गया ये? कैसा हो गया ये? रेड हो गया। अगर नीला लिटमस पेपर लाल हो जाए तो इसके ऊपर डाला गया जो लिक्विड है वो डेफिनेटली अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। यानी कि नींबू क्या हो गया? एक तरीके का भाई अम्ल हो गया। नींबू क्या हो गया? अम्ल, ठीक है। तो ये नींबू और सर्फ की एक छोटी सी एक्टिविटी आप लोगों ने देखी, समझ आ गई। अगर आपको पता करना हो कि कौन सी चीज अम्ल है और कौन सी चीज क्षार, तो आप इस तरीके से भी पता कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास और भी चीजें हैं, जैसे हमारे पास रखा है टमाटर। बहुत महंगे हैं वैसे आज के टाइम में, पर आपको प्रैक्टिकल कराने के लिए यूज करते हैं। एक छोटा सा टमाटर का हिस्सा हमने लिया, और फिर से हम इंडिकेटर यूज करते हैं। देखिए, ब्लू इंडिकेटर लिया, ब्लू लिटमस पेपर लिया हमने, और इसको इस पे लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या? ये कैसा हो गया? रेड हो गया। जैसे आपकी स्कूल की ड्रेस है, देखो मैच हो रहा है ना, ऐसा हो गया। तो इसका मतलब क्या है? टमाटर के अंदर क्या है? अम्ल है या क्षार है? अम्ल। टमाटर के अंदर भी एसिड है, टमाटर के अंदर भी एसिड है। बात समझ में आई? यानी कि टमाटर जो हम खाते हैं इसके अंदर भी क्या होता है? अम्ल होता है, नींबू की तरह। जैसे नींबू के अंदर होता है ना, सेम इसी तरीके से। अब हमें पता है, ये हमारे पास रखा हुआ है एक ग्लास, जिसके अंदर देखो कितना धुआं निकल रहा है, क्योंकि वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कुछ हीट पैदा कर रहा है, हल्का सा गर्म भी हो रहा है, इसीलिए ये आपको धुआं निकलता दिख रहा है। अब इसके अंदर, अब इसकी कुछ बूंदे अगर मैं लिटमस पेपर पे डालता हूं तो अब आप देखिएगा वही रिजल्ट निकलेंगे जो पहले निकल लेते। बिल्कुल एक ही बूंद डालूंगा, ये देखिए, और कितना गाढ़ा लाल हो रहा है, क्योंकि ये प्रबल अम्ल है। दिख रहा है ना कैसा हो गया? बिल्कुल ये प्रबल अम्ल है, इसीलिए बहुत ज्यादा गाढ़ा लाल हो गया है। दिख रहा है? ठीक है। जो काम, यानी कि अगर यही काम, अगर इसके पीछे की तरफ, इसके पीछे अगर मैं टमाटर लगा दूं तो टमाटर भी यही काम कर रहा है। ये देखो, टमाटर भी क्या कर रहा है? इसे लाल कर रहा है। दूसरे पे देखो, अगर टमाटर भी लाल कर रहा है,
इसका मतलब जो चीजें इस अम्ल के अंदर हैं वही प्रॉपर्टी जो है इस टमाटर के अंदर है, वही प्रॉपर्टी इस नींबू के अंदर भी है। ये नींबू भी क्या करेगा इसे, ये देखो अभी दिखाया था ना, ये नींबू भी क्या कर देगा, इसको रेड कर देगा। ये देखो जैसे नींबू का रस डाला फिर से क्या हो गया, लाल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, क्या अम्ल की क्या पहचान हो गई है, बहुत आसान से हम बोल सकते हैं अम्ल की क्या पहचान, कि अगर, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब अगर नीले लिटमस पेपर पे कोई अम्ल डाला जाए तो उसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ये इसकी पहचान है, सबसे बड़ी पहचान। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब एक और नेचुरल चीज की तरफ हम चलते हैं। अब वो नेचुरल चीज क्या है, जरा देखिए हमारे पास यहां पर, रख दो बेटा जी, कुछ हल्दी का सोल्यूशन है ना, हल्दी का विलियन हमने यहां पर बनाया हुआ है। इस हल्दी के सोल्यूशन को हमने क्या करा, एक परख नली में डाल दिया, ठीक है, हल्दी के सोल्यूशन को इसमें डाल दिया। अब हम ये लिटमस पेपर जो आपकी विज्ञान किट में आता है इसका यूज नहीं करेंगे। अब हमें ये पता करना है कि ये जो सरफ का सोल्यूशन जो हमारे पास है कि ये किस तरीके का है, यानी कि ये अम्ल है या ये क्षार है। अगर हमें इंडिकेटर चेंज कर दिया, यानी कि इंडिकेटर मतलब सूचक, हमने सूचक पहले तो ये लिटमस पेपर यूज करे थे, अब इस सूचक की जगह अब हम क्या यूज कर रहे हैं, हल्दी यूज कर रहे हैं, ये पता करने के लिए कि ये जो है हमारे पास सर्फ जो है ये अम्ल है या क्षार है। तो अब देखिएगा आप हल्दी का रंग आप कैसे आपको दिखेगा, ये देखिए, तो अब हल्दी का रंग आपको कैसा दिख रहा है, अब ये हल्दी पूरी तरीके से रेड कलर की हो गई है। ये ध्यान से देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, यानी कि इसके अंदर जो डाला गया क्या हो गया, लाल हो गया। अभी जब हमारे पास, इनके पास ये लिटमस पेपर था नीले रंग का, जैसे मैंने इसके ऊपर अम्ल डाला था तो ये क्या हो गया था, लाल हो गया था, ठीक है। पर अगर अब मैं दूसरी परख नली के अंदर फिर से ये हल्दी लूं और इस परख नली के अंदर अब मैं नींबू का रस डाल दूं, तो कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं। इसका मतलब है अम्ल का हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर क्षार को हल्दी क्या कर देती है, लाल रंग का कर देती है। बात समझ आ रही है जी। अब आ जाते हैं, हमने एक गुड़हल का फूल रखा है। अब आप कहोगे कि जी इसका इस्तेमाल तो हमने करा ही नहीं है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। इस गुड़हल के फूल को हमने एक्चुअली पहले थोड़ा सा गर्म पानी में डाल के, है ना, और इसका जो है रंग निकाल दिया। ये देखो, ये भी एक सूचक है, प्राकृतिक सूचक, यही फूल था, ये इसी तरीके का फूल था, चल जाएगा। और पानी ले लेते हैं इसका, और अब डालते हैं इसके अंदर, अब इसको डालते हैं सर्फ के सोल्यूशन के अंदर। अब हमारे पास ये सर्फ का सोल्यूशन है, मिला लेते हैं एक बार इसको, ये देखो ये सर्फ का सोल्यूशन लिया। अब इसमें हम इसको मिला लेते हैं, तो देखो इसका रंग कैसा हो गया, अब देखो इसका रंग कैसा हो गया, इसका रंग हरा हो गया। यानी कि इसके अंदर अभी अभी हमने क्या डाला, ये एक सूचक का कार्य कर रहा है, और इसके अंदर हमने डाला सर्फ। और सर्फ क्या होता है, एक तरीके का क्षार होता है, क्षार या विलयन होता है। तो ये थी हमारी अम्ल और क्षार की प्रॉपर्टी। बाकी और चीज है, ये फिनोफ्थलीन है, ये थोड़ा हमारा गिर के खराब हो गया, तो बहुत थोड़ा सा ही है, तो हम इसको भर लेते हैं टेस्ट ट्यूब में अपनी। ये देखिए अब थोड़ा सा ही है बिल्कुल। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मैं नींबू के रस की एक बूंद डालूंगा, और जैसे ये नींबू के रस की एक बूंद डलेगी तो इसका रंग देखिएगा आप कैसा हो जाएगा। अम्ल की बूंद डालने पर क्या होता है, कुछ रंग में कोई अंतर आया, नहीं आया ना, ठीक है। यानी कि अम्ल का कोई प्रभाव नहीं है, फिनोफ्थलीन पे अम्ल का कोई प्रभाव नहीं है। पर अगर मैं इसमें क्षार डाल दूं, क्षार, अब इसका रंग देखिएगा, जैसे ही इसमें क्षार डाला तो देखिए इसका रंग कैसा हो रहा है, पिंक कलर। अब ये पिंक कलर देने लगा है, ये देखिए, जितना ज्यादा मैं इसके अंदर ये सर्फ का सॉल्यूशन डालूंगा उतना ही अच्छा आपको ये पिंक कलर मिलने लगेगा। कैसा लग रहा है ये बताओ, बढ़िया लग रहा है ना। तो ये फिनोफ्थलीन भी एक तरीके का हमारा सूचक होता है, जो हमें बताता है कि किस किस तरीके के अम्ल और क्षार होते हैं। तो फिनोफ्थलीन भी एक सूचक हुआ, और ये क्या कार्य कर रहा है फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन अपने संपर्क में आने वाले क्षार के साथ मिलकर रंग को कैसा बना देता है, गुलाबी बना देता है। कैसा बना देता है, गुलाबी बना